शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। साफ शब्दों में उसका उल्लेखन कहते हैं पितृपक्ष में अगर आप ऐसे कार्य करते हैं आपको उसका नुकसान भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसे सरल भाषा में क्या आपको पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। यानी जो ये पितृपक्ष की जब शुरुआत ही होती है तो जो भी हम पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं जिन्हें हम बड़े बूढ़े या कुछ भी उनकी भाषा में अपना आप कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में ही आते हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है 7 सितंबर यानी 7 सितंबर से रविवार से चालू होने वाले। जैसे कि आप जानते हैं इसी बीच में आपकी सारी तिथियां आ जाती हैं, जैसे द्वितीय, चौथी, पंचमी, एकादशी, जो भी आप तिथि आपके पितरों की होती है उस दिन, ऐसे में जिन दिनों में आपको पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी तिथि पे आपको उनका श्राद्ध करना होता है। अगर आपको तिथि पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या या के दिन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय जो आपको अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि पितृ देवता आपसे खुश रहें और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहे, आपके ऊपर पितरों का सदैव आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि यह पूरा खेल पितृदोष से ही होता है। आप सभी को पता देते हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने से मना होती है, यानी कार्य पितृपक्ष में करना मना होता है। जैसे कि अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जैसे कि आपको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, आपको जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष का महत्व क्या और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए अवश्य। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्ग से बहस नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं, इसलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं जो भी कार्य करते हैं हम वह बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कहते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो उसे श्रद्धा भाव से करना चाहिए, ताकि वह आप पर धन धान हर तरह से आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। चलिए शुरू करते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में दौरान हमें नमक का दान अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। नमक खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले अपने घर में नमक पहले से ही ला के रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से भी घर में लगातार बीमारी बढ़ती रहती है। कहते हैं ऐसा करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देवता भी आपके घर में आ जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप तो जानते ही हैं जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष में शुरू होने से पहले आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। कहते हैं झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं जो भी लोग पितृपक्ष के शुरुआती दिनों में अगर झाड़ू वगैरह खरीदते हैं तो उससे कंगाली आपको, कहते हैं कंगाल बनने में जरा भी समय नहीं लगता है, इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है।
पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीद लेना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इसमें ज्यादातर सजा धज करने की भी वजह से मना करा जाता है। पितृ देवता हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि का भी 15 से 16 दिन तक आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए। गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसकी गंभीर परिणाम आपको ही भोगने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का खरीदना बेहद ही शुभ होता है। काले तिल। काले तिल पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आपको काले तिल को खरीद लें तो इसका दान कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलता है। कहते हैं पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आप जीरा खरीदते हो, जीरे का सीधा संबंध सोने से जुड़ा होता है। कहते हैं जीरा आपको घर में उसे लाना चाहिए और दान करना चाहिए। श्राद्ध में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे पितृ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना, दान करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की बिल्कुल मना है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए दौरान नए कपड़े आप खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि पितृ बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे जीवन में बिगड़े कार्य भी हमको सफलता देने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे कपड़े का आपको पंडित या ब्राह्मण किसी को भी आपको दान कर देना चाहिए। खुद का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। सफेद फूल पितरों को अर्पित करने से, सफेद फूल आप पितरों को ऐसे में अगर कहते हैं उन पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे रहते हैं। तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको सभी को बता देते हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मना होती है, यानी ये कार्य पितृपक्ष में करने से बिल्कुल कतई मना होती है। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको पूरे बुरे से बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य बदल। कहते हैं तामसिक चीजों का सेवन। पितृपक्ष के 16 दिन तक आपको भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे अशुद्धता घर में आती है। पितरों को क्रोध आता है, उसका सामना आपको ही करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी को अपशब्द मतलब किसी को गाली उपता या किसी को मतलब बड़े बुरे किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके तरह भी आपको किस सामना खुद आप ही भोगेंगे। अगर आपसे ऐसा कर भी देती हो तो पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर, साधु आदि आता है तो आपका उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता बिखारे आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्राद्ध पूर्व भोजन कराना चाहिए। कहते हैं श्रद्धा पूर्वक आप उनको भोजन कराते हैं, वो आपके पितृ खुश होते हैं। पेड़ पत्ते। पितृपक्ष में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यदि पितृपक्ष से जुड़ी बातें ही
महत्वपूर्ण होती हैं। ये पितृपक्ष में इतनी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपसे कोई गलती ना हो और आपको पितृपक्ष आपसे नाराज़ ना हो, क्योंकि जब हमारे पितृ जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हम बहुत सारी दिक्कतों में फंस जाते हैं और उनका सामना भी हम ही को करना पड़ता है। हमारे बने कहते हैं काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इन बातों को आप सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से भी उपाय करते हैं तो आपका जो भी कार्य गलत हो रहा था या जो भी आपको सफलता नहीं मिल रही, जीवन में पितृदोष मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में सदैव संपन्न बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।